इमरान खान ने कहा कबल अज़ वक्त इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। इंतखाबात के लिए हुकूमत से ज़्यादा इनके पीछे बैठे लोगों का राज़ी होना ज़रूरी है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। जनरल बाजवा ने इंजीनियरिंग करके चोरों की हुकूमत मुसल्लत की। जनरल बाजवा से इख्तलाफ नहीं था, वो एहतसाब नहीं चाहते थे। PDM ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा हालात मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। साबित कर सकता हूँ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। सियासी गेम स्कोरिंग करके पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाया गया, लोगों को खौफ में मुब्तला किया गया। कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। सियासी मक़ासद के लिए ऐसी बातें करना दुरुस्त नहीं। हम मदद के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। आने वाले चंद माह में पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। मैं पाकिस्तान के इशूज़ को हल कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के वफ्द के इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात का वक्त तय पा गया। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में PTI वफ्द कल स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ से मिलेगा। परवेज़ खटक, असद उमर, असद कैसर, कासिम सूरी और आमिर डोगर समेत दीगर अरकान वफ्द का हिस्सा होंगे। तहरीक इंसाफ का वफ्द कल सुबह 11:30 बजे स्पीकर से उनके चैम्बर में मुलाकात करेगा। इस्तीफों की मंजूरी के लिए PTI अरकान को एक एक करके आना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने बता दिया। कहा PTI अरकान ने असम्बली को इकट्ठे आने की ज़रूरत नहीं। इस्तीफों पर स्पीकर को मुतमईन करना है तो एक एक करके आना होता है। वफ्द की सूरत में आने से स्पीकर को मुतमईन नहीं किया जा सकता। वफ्द के सामने कोई खुलकर बात नहीं कर सकता। पहले जब अरकान नहीं आए तो मैंने ही यही समझा कि इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा हमारे अरकान ने ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे दिए। PTI अरकान को इस्तीफों के बाद कोई तनख्वाह और मुराद नहीं मिली। जब भी स्पीकर से मिलने जाते हैं वो फरार हो जाते हैं। अब स्पीकर ने PTI अरकान को कल आने का कहा है। कल रात को फिर स्पीकर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। PTI के लिए रोज नए कवानीन बनते हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस की मुबैना फायरिंग से नौजवान की मौत की तहकीकात। तीनों पुलिस एहलकारों का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने फायरिंग का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक एहलकार ने नौजवान पर यके बाद दीगरे 2 गोलियां चलाई। नौजवान से असलहा न मिला तो एहलकारों ने सरकारी पिस्तौल दिखाकर बरामदगी का दावा किया। नौजवान का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। नौजवान के अहल खाना का एहतजाज, मकतूल की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा PTI हुकूमत ने सस्ता तेल और गैस ना खरीद कर मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया। 30 साल के दौरान तवानाई के शोबे में कोई इस्लाहात नहीं की गई। बिजली गैस पर इन्हिसार को कम करने के तरीके ढूंढना होंगे। इत्तेहादी हुकूमत मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए कोशा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा मौजूदा हुकूमत में तवानाई का शोबा तबाह हो गया। गैस के साथ बिजली की भी लोड शेडिंग है। हुकूमत के पास गैस खरीदने के लिए डॉलर नहीं। ओपन मार्केट में डॉलर 250 रुपये से ऊपर में दस्तयाब है। मुआशी तौर पर हालात मजीद बिगड़ेंगे। बाकी तजुर्बों की तरह PDM का तजुर्बा भी नाकाम रहा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस कल जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी। अदालत ने कहा बताएं इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल क्यों ना करें। जो अखराजात बल्दियाती इंतखाबात के लिए खर्च हुए वो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह से क्यों ना काटे जाएं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न करवाना तौहीन अदालत में आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक PTI की अपील गैर मौसर होने पर निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा PTI के बाद ये हुकूमत भी इलेक्शन नहीं करवा रही। पूरे इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क कर दिया गया। क्या हुकूमत बयान हल्फी के साथ बल्दियाती इंतखाबात की तारीख दे सकती है। पार्लियामेंट से मामलात हैंडल नहीं होते तो वहाँ न बैठे। हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो नहीं बनानी। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मुनासिब वक्त में इंतखाबी शेड्यूल को यकीनी बनाएं। इमरान खान की PTI और काफ लीग के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान की 100% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार को टास्क सौंप दिया गया। मोनिस इलाही अपने 10 अरकान की हाजिरी यकीनी बनाएंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास 2 जनवरी को होगा।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इमरान खान मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। उनकी सोशल मीडिया टीम्स इदारों को निशाना बना रही हैं। इमरान खान खुद सबसे बड़ा चोर निकला, घड़ी, कालीन और हीरे तक चुरा लिए। फराह खान बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन थी। इमरान खान ने नैब तरमीम के जरिए अपने इकदाम को शेल्टर किया। फैसल वावडा सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्तीफा दिया। फैसल वावडा PTI के टिकट पर 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए थे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, तमाम वज़रा बैरून मुल्क दौरों पर रहते हैं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के हालात का पता ही नहीं। अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए तो असरात यहाँ भी आएंगे। फैसले करने वाले मज़ीद तजुर्बे करना बंद करें। विफाक़ी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा, माजी की नाकिस पॉलिसियों के बायस गंदम दरामद करना पड़ रही है। रवां साल गंदम का पैदावारी हदफ 91% मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आज़म ने किसानों के लिए ज़रूरी कर्जों में खातिर का इजाफा किया। वज़ीर आज़म ने खाद की कीमत 2500 रुपये तक कम की। यूथ स्कीम में पहली दफ़ा ज़राअत का शोबा भी शामिल किया गया। कर्जों पर मार्कअप खत्म करने का मकसद सैलाब ज़दगान के लिए आसानी पैदा करना है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, मुल्क में डॉलर्स की शदीद किल्लत हो गई। सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए सर्जिकल सप्लाई की कमी होना शुरू हो गई। हुक्मरान मुल्क में मजीद कितनी तबाही करेंगे। मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, मईशत की बहाली के लिए मजीद मुश्किल फैसला करने पड़ेंगे। जानते हैं अवाम हमसे नाराज हैं। यकीन है पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। गुज़श्ता हुकूमत के IMF मुआहिदे के बायस सख्त फैसले करना पड़े। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा, मईशत पर जो तजुर्बे हुए उसका जवाब दे मैं नहीं। PTI दौर में SCCP पर कोई तवज्जो नहीं दिखाई। हमें कॉरपोरेट सेक्टर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। IMF का प्रोग्राम ऐसे मुकम्मल करेंगे कि अवाम को यरगमाल न बनाया जाए। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया को मुआशी मुश्किलात का सामना है। डॉलर की हमसाया मुल्क को स्मगलिंग बड़ा मसला है। हमें डॉलर, गंदम और खाद की स्मगलिंग को रोकना है। अगले 6 से 7 साल में पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर्स की ज़रूरत होगी। मुजम्मिल असलम ने कहा, मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका। मुल्क की ज़खायर 4 अरब डॉलर रह गए। रकम न आई तो 8 से 10 हफ्तों में ज़खायर खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान से कोई आलमी इदारा डील नहीं करेगा। इसहाक डार को जादूगर समझकर पाकिस्तान लाया गया। IMF इसहाक डार से बात करने के लिए तैयार नहीं। हमारी हुकूमत थी तो 13 जमातें मिलकर प्रोपेगेंडा करती थी। $1 226 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता। रुपए की कदर में बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 523 पॉइंट्स की कमी। स्टेट बैंक का 8 माह से दरामदात पर आयद सख्त पाबंदियां हटाने का फैसला। लाजमी अशिया, तवानाई सनतों के खाम माल की LCs खोली जाएंगी। ज़रूरी दरामदात और मौखर अदायगी वाली दरामदात की भी इजाज़त होगी। अद्वियात, सर्जिकल आलात, खाम तेल, गैस, कोयले के लिए डॉलर्स फराहम किए जाएंगे। गंदम, कुकिंग ऑयल, खाद, बीज की LCs भी खोली जाएंगी। कहीं गैस प्रेशर में कमी और कहीं मुकम्मल बंद। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क भर में गैस की बंदिश का दौरानिया बढ़ने लगा। शदीद सर्दी में शहरियों को मुश्किलात। 4 सद्दा में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन और बच्चे सड़कों पर निकल आए। इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल्स की तादाद के मुताबिक हल्का बंदियों का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन विफाकी हुकूमत का इख्तियार है। तरमीम के मुताबिक मेयर का इंतखाब बराह रास्त और इलेक्शन के दिन ही होगा। JUI ने 1 जनवरी को पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल, मुआशी बदहाली और हुकूमती कारकर्दगी पर बातचीत होगी। APC में सूबे की तमाम जमातों को मदऊ किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान APC की सदारत करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक सूबाई हुकूमत के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, कानून के जरिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को छुपाने की कोशिश की जा रही है। सूबाई हुकूमत से 3 बार हेलीकॉप्टर मांगा, तीनों बार इनकार किया गया।
सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का बन्नू दहशतगर्द हमले में शहीद एहलकारों के वरसा से टेलीफोन पर इजहार अफसोस। इस्लामाबाद खुदकश धमाके में शहीद पुलिस एहलकार के अहल खाना से भी ताज़ियत। कहा, कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का नजराना पेश करने वाले शहादा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी।